जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि श्रावस्ती लोकसभा में आए दिन राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं साथियों। श्रावस्ती लोकसभा में कौन होगा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी साथियों? क्या समाजवादी पार्टी बसपा के सांसद मौजूदा सांसद सरूबड़ी वर्मा को टिकट देगी? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाएगी? क्या समाजवादी पार्टी रिजवान जहीर को यहां पर टिकट देगी? क्या समाजवादी पार्टी यहां पर भीम शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को मैदान में उतारेगी? क्या समाजवादी पार्टी मसूद खान साहब को यहां पर टिकट देगी साथियों? आज इन्हीं सबके सवालों का आज हम जवाब देंगे आपको। अगर आप श्रावस्ती लोकसभा के आसपास के हो, बलरामपुर जिला के आसपास के हो, तुलसीपुर विधानसभा के आसपास के हो, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उन प्रत्याशियों के बारे में जानिएगा कि क्यों समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे, क्यों न दे और कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत होगा साथियों। तो आइए जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के जितने दावेदार हैं लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव है साथियों। लगातार वो जनता से मिल रहे हैं, लगातार अपने वाहनों के साथ, काफिलों के साथ लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं साथियों। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी यहाँ पर प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किया साथियों, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी कुछ चरण के बाद यहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन साथियों आज बताते चले एक नई खबर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद से प्रत्याशी बना दिया साथियों। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने एक मांग रखी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। वो मांग क्या है साथियों? वही मांग है कि कांग्रेस के जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू हैं वो श्रावस्ती लोकसभा से उनको समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ाया जाए साथियों। लेकिन ये मांग है, अभी ये हकीकत कुछ नहीं है साथियों। मैं आपको बताता चलूं कौन है धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू। साथियों बलरामपुर सदर से बसपा के में रह चुके हैं। इन्होंने पहले यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ पर संघर्ष करने वाले इंसान हैं। और ये 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्लस बसपा जो उनका गठबंधन था उनसे अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो 58,000 लगभग 60,000 वोट इन्होंने पाया था साथियों। संघर्ष करने वाले इंसान है, लेकिन उतनी मजबूत स्थिति इन्होंने वहां पर पाई नहीं साथियों जो और प्रत्याशियों के बीच में थी साथियों। मैं आपको बताता चलूं अब धीरेन्द्र प्रताप सिंह यानी कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, ये मांग कर रही है अखिलेश यादव से कि मुझे श्रावस्ती लोकसभा से मेरे प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को अपने संबल पर लड़ाया जाए साथियों। अभी तो बात की बात है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर विचार करते हैं या समाजवादी पार्टी के पास कितने दावेदार हैं साथियों। मैं आपको बताता हूँ समाजवादी पार्टी के पास बड़े मजबूत दावेदार हैं साथियों। वो कौन कौन है मैं आपको बताता चलूँ। मसूद खान साथियों, ये समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत दावेदार हैं। एक सर्वे हुआ था, पहले नंबर पर इनको दिखाया गया था साथियों। ये लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वाहनों के साथ सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है भीम शंकर तिवारी का साथियों। भीम शंकर तिवारी, कुशल तिवारी पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और यहाँ पर हर क्षेत्र में, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो डुमरियागंज हो, संत कबीर नगर हो, इन क्षेत्रों में इनका बड़ा प्रभाव है साथियों, क्योंकि ये घरेलू प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं साथियों। फिर नाम आता है रिजवान जहीर के साथियों। ये 2022 के चुनाव में इनकी परिस्थिति बहुत खराब थी साथियों। इनकी बेटी 2022 के चुनाव में यहाँ पर एमएलए बनते रह चुकी थी साथियों, क्योंकि इनके समय जब खराब होता है तो ये आने वाले समय में यानी चुनाव के टाइम में ही इन पर आरोप लग जाते हैं और ये जेल चले जाते हैं साथियों। फिलहाल ये जेल से बाहर है और इनका नाम भी समाजवादी पार्टी से काफी तेजी के साथ चल रहा है साथियों। फिर दूसरा नाम आता है दिलीप वर्मा का। इनका नाम भी समाजवादी पार्टी से काफी तेजी से चल रहा है। और एक नाम और है साथियों, श्रावस्ती के सांसद मौजूदा सांसद सरूबड़ी वर्मा का साथियों। अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, यानी अपने पांव पे फिर से कुल्हाड़ी बहन जी ने मार लिया साथियों। पता नहीं कौन सा क्या दिमाग लगाती है कि अपने सांसदों को ही बाहर कर देती है साथियों। कारण क्या था कि पार्टी गतिविधियां विरोधियों की वजह से इनको बाहर किया गया साथियों। लेकिन मैं आपको बताता चलूं छोटी छोटी गलती हर पार्टी के नेताओं से होता है। अब कोई भी मान के चलिए समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, कोई बसपा का नेता आ जाता है उनके कार्यक्रम में, यानी शादी ब्याह में आ जाता है, तो क्या वो पार्टी विरोधी गतिविधि है साथियों? यही सबको लेकर जो भारत बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी है, बहुत ही मजबूत गुटबाजी है साथियों। यहाँ पर अपने सांसदों का, बड़े बड़े नेताओं का टिकट कटवा कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मायावती जी ने मार ली है और वो आज पार्टी शून्य की स्थिति में जाने जा रही है 2024 के चुनाव में साथियों। अब जानते हैं सरूबड़ी वर्मा क्यों समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे साथियों। 2019 के चुनाव में संघर्ष करके समाजवादी पार्टी नेताओं ने, बसपा के नेताओं ने राम स्वरूप वर्मा को यहाँ पर चुनाव जितवा दिया था साथियों। मात्र लगभग 10 से 8 हजार के बीच में ये चुनाव जीत गए थे।
वो चाहे तुलसीपुर विधानसभा हो, गेसड़ी विधानसभा हो, बलरामपुर विधानसभा हो, श्रावस्ती विधानसभा हो, यहाँ पर सपा बसपा के मजबूत नेताओं ने अपने अपने विधानसभा में संघर्ष करके, मेहनत करके राम स्वरूप मणि वर्मा को यहाँ पर दिल्ली भेजने का काम किया था। लेकिन एक चीज और है साथियों, ये समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर इनको टिकट देती है तो प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है साथियों। आप एक अनुमान लगाइए, आप अगर श्रावस्ती बलरामपुर के आसपास के क्षेत्र होंगे, मतलब रह रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि राम स्वरूप मणि वर्मा कितना लोकसभा क्षेत्र में टहलते हैं, कितना लोगों से जनसंपर्क करते हैं। अब एक आंकड़ा के अनुसार बात करें कि 70% ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं, 30% इन्होंने जनता के बीच में अपना समय दिया साथियों। ये बड़े उद्योगपति टाइप के हैं, पैसे में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ये गलती करती है, राम स्वरूप मणि वर्मा को यहाँ पर से टिकट देती है साथियों, मेरी बात ध्यान कीजिए, राम स्वरूप मणि वर्मा को टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बुरी तरीका से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी अपने मजबूत दावेदारों में से, चाहे वो रिजवान जहीर हो, चाहे भीमशंकर तिवारी, कुशल तिवारी हो, चाहे मसूद खान हो, यहाँ पर किसी तीनों में से किसी एक को प्रत्याशी बनाती है तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत भी जाएगी साथियों। अगर राम स्वरूप मणि वर्मा को किसी के कहने पर या कहूँ कहीं पर भी दबाव से समाजवादी पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी बनाएगी तो श्रावस्ती लोकसभा बनी बनाई खीर यहाँ पर जमीन पर गिर जाएगी साथियों, क्योंकि समाजवादी पार्टी श्रावस्ती लोकसभा में बड़ी मजबूती के साथ स्थिति में साथियों। मैं आपको बताता चलूं लगभग समाजवादी पार्टी हर दौर में यहाँ पर मजबूत थी साथियों, दूसरे नंबर पर थी, कई कई मैदान भी मार लिए साथियों। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2014 के चुनाव में अतीक अहमद साहब ने लगभग यहाँ पर 80,000 वोटों से यहाँ पर उनको हार मिली थी। वजह कौन थे? वजह रिजवान जहीर साहब थे। फिर 2000 समय आया 2019 का साथियों, लेकिन यहाँ पर रिजवान जहीर और गोंडा के वरिष्ठ नेताओं ने, श्रावस्ती के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर स्वरूप मणि वर्मा को एमपी बना दिया साथियों। लेकिन अब खुद दावेदारी कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत ही संघर्ष करने वाले इंसान है साथियों। अब जब 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि इनकी बेटी भी दावेदार थी, संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा कि पूर्व चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन की हत्या का, लेकिन ये जेल चले गए, वहां पर पूरा समीकरण इनका बिखर गया, यानी बनी बनाई सीट, जीती हुई सीट, ये समझो हार गए साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस एरिया के होंगे वो जानते होंगे अपने प्रत्याशी के बारे में कि अगर समाजवादी पार्टी कौन से ऐसे मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो ये चुनाव जीत जाएंगे साथियों। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो, वीडियो को शेयर करो। अगर आप इन चारों के समर्थक हो तो इनके चारों तक ये वीडियो भेजो साथियों। जय